हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो कसाचो था लोग क्या होता है इसका मतलब? कैसे हो आप लोग? एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम राजस्थान में रहते हैं और हमारे जो एरिया है वो हाड़ौती क्षेत्र है। तो हाड़ौती क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे कैसे हो को कसाछो बोला जाता है, राइट। तो वैसे भी आपको पता है हमारे इंडिया में हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो बस वही मैंने आपको बोला, कसाछो था लोग। चलो, आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छा होंगे, ठीक है। चलो, तो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th। कल क्या ख़त्म कर लिया था? एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली थी। आज अपनी एक्सरसाइज होगी 2.5 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? आज हमारी क्लास नंबर है 13th क्लास नंबर है अपनी आज, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.5 इंट्रोडक्शन क्या है आपका? बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या आएगा आपका? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अपन इसमें पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब अपन देखते हैं कि ये क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, अपनी कुछ आइडेंटिटीज होती है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको वैसे आप याद भी कर सकते हो, इसको मैं आपको सॉल्व करके ही बता सकता हूँ कि ये कैसे आया। x प्लस वाई को अपन ने 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? x प्लस वाई को अपन ने 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x को एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 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 तो क्या आएगा? चेक करते हैं। आगे वाले को किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया, ठीक है। फिर इसको किया वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई एक्स इंटू में है दोनों, तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2, तो कोई डिफरेंस है दोनों में? आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपनी आइडेंटिटी हो गई। मतलब बेसिकली क्या किया? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये वाला फॉर्म आएगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। ये आइडेंटिटी हो गई अपनी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा? x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों जगह माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये दोनों वाई प्लस रह जाएंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटीज है बेसिकली 7 आइडेंटिटीज है आपकी करीबन। अपन अभी स्टार्टिंग 4 देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, फिर अपन आगे की बाकी की आइडेंटिटीज देखेंगे। ऐसे क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली आप इसको सबको सॉल्व करोगे ना तो आपका ये सब आएगा, ठीक है। और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यही सेम चीज आएगी। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करा मैंने, सबको मल्टीप्लाई करोगे ना आप इंडिविजुअली तो आपको ये इक्वेशन दिखेगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, आप इसको याद कर लो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चलो अब इस पे क्या करते हैं, अपन क्वेश्चंस देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 16 देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है? फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप ये देख के क्या पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटीज हो रही है? मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी आपकी? x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला आप आइडेंटिटी लगा दें और आप इसको इक्वेशन फॉर्म कर दें, ठीक है। तो क्या होगा? y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू तो x ही है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या
क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x लिख दिया, y की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया, और यहाँ y की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और 2 इंटू 3x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6x, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो आपकी क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, समझ गए। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है x माइनस 3 और x प्लस 5। कुछ बेसिकली आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके भी देख सकते हो, मगर अपन ने क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी बना दी। अपन ने यहाँ पे सीधा याद कर लिया, मतलब बेसिकली अपन ने समझ लिया कि x प्लस a प्लस x प्लस b क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आप इसको इस फॉर्म में सीधा लिख दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट आंसर लागो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 50। ये लो, ये आपका आंसर इससे मैच कर रहा है। ये देखो आपका आंसर इस इक्वेशन से मैच कर रहा है। अपन ने यहाँ पे क्या करा x प्लस a प्लस एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी। क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स a प्लस बी। तो यहाँ पे a क्या है, a आपका हो गया -3, ये वाला -3 हो गया, और b क्या है आपका 5 हो गया, ये 5 है, ये b है ना, ये b है और ये a है, तो a क्या हो गया -3 और b क्या हो 5 हो गया। अब इस इक्वेशन में डाल दिया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया a प्लस बी एक्स प्लस a बी ये था, तो a की जगह -3 लिख दिया, b की जगह 5 लिख दिया, और ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2 5 क्या होगा प्लस 2x, और -3 इंटू 5 क्या होगा -15। ये आपका इक्वेशन आ गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सीधा आइडेंटिटी लगाया और अपन ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट भी आप ऐसे निकाल सकते हो, मगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि वहां पे लिखा होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको ये आइडेंटिटी वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलो 16 हो गया। 17 देखते हैं। 17 क्या बोल रहा है 105 इंटू 106 क्या होगा विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली। एक तो क्या करते हैं अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे करके इंटू 106। तो आपको क्या करना है ऐसे नहीं करना है, अपने को आइडेंटिटी के थ्रू करना है। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पे चेक करते हैं। ये मैं देखो यहाँ पे 100 है ना, 105 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, और इसको 106 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपनी कौन सी आइडेंटिटी बन गई x प्लस a x प्लस b, x कॉमन हो गया 100 और b क्या हो गया a और b की वैल्यू क्या हो गई अलग हो गई, ये 5 हो गई ये 6 हो गई। तो वही सेम चीज अपन एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख देंगे, ये आइडेंटिटी है। अब a की वैल्यू क्या है अपनी, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू अपनी 5 है और b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू 6 है। तो सीधा सीधा आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 100, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू आपकी 100 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया 100 का स्क्वायर, a प्लस b क्या हो गया 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस a इंटू b 5 इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वायर क्या हो गया 1 4 बार 0 आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 क्या होता है 11 इंटू 100 1100 हो गया, 5 इंटू 6 क्या हो गया 30 हो गया। तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 11130, ये आपका सीधा आंसर आ गया। सीधा अपन ने आइडेंटिटी से आंसर निकाल दिया, अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे आइडेंटिटी से अपन ने आंसर निकाल दिया। ठीक है, समझिए आप लोग कैसे किया अपन ने, x प्लस a x प्लस b कर दिया, x की वैल्यू 100 होगी, a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं फैक्टराइज, मतलब आपको फैक्टराइज इसके फैक्टर निकालने बेसिकली कि इसके फैक्टर क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर क्या है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं 49a स्क्वायर, तो 49a स्क्वायर से आप देख रहे हैं कि किसका स्क्वायर है बेसिकली, ये देखो आप किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे 25b स्क्वायर है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है, तो 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। और देखो आप 70ab को अगर अपन 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 5b है। देखो आप यहाँ पे देखो 2 इंटू 7 14 14 इंटू 5 कितना 70 और a इंटू b, तो ये क्या हो गया आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, इक्वेशन कौन सी बन रही है, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही सेम चीज इक्वेशन इन तीनों का अगर आप कंबाइन करोगे देखेंगे यही इक्वेशन फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर क्या होगा 7a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab x इंटू वाई, तो x की वैल्यू क्या है, ये x अपन ने 7a माना है और y क्या है आपका 5b, तो ये 2 इंटू 7 है प्लस 5b इंटू वाई स्क्वायर
स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या होगा 5b का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे 7a होगी, और y की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ से y की वैल्यू होगी 5b। ठीक है, समझ गए आप लोग। और यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से अपन ये चीज मतलब बेसिकली आपको इस बार ये चीज दिया हुआ है और आपको निकालना है ये चीज। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको आगे का फैक्टर निकालना है कि इसका फैक्टर क्या था क्या है। ठीक है, तो अपन ने 7a स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो बस यही लिखा हुआ है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, उसको लिख सकते हो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। ये आपने निकाल दिया, इसके दो फैक्टर निकल गया इसका फैक्टर। ठीक है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, यही आपको निकालना था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहां पे भी आपको ये 49 दिखे तो मतलब आपको चेक करना है कि भाई ये किसका स्क्वायर है, 25 ये किसका स्क्वायर है। अब चेक करना है कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कहीं ये तो नहीं बन रहा, देख रहे हो आप इनको मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है 7 इंटू 5 35 होता है, इंटू 2 भी करेंगे तो ये 2ab हो गया। ठीक है, समझ गए। चलो 18 क्वेश्चन भी हो गया, आगे मूव करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 25/4a स्क्वायर y स्क्वायर बाय 9। तो आप देख रहे हो 25/4 ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपको दिख रहा है ये 5/2 का होल स्क्वायर है, 5/2 a का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया y/3 का होल स्क्वायर हो गया। समझ गए आप लोग क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सीधा सीधा मैंने आपको बताया इसको चेक करो कि भाई किसके स्क्वायर है। ये 5/2 का स्क्वायर है 25/4, a अंदर लिख दे क्योंकि ये भी a स्क्वायर है, तो 5/2 a का होल स्क्वायर ये हो गया, माइनस y/3 क्या होगा y स्क्वायर बाय 9, ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो ये लिख दिया। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है x प्लस y x माइनस y, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी आगे, तो क्या होगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग आइडेंटिटी। ठीक है, सीधा सीधा कुछ नहीं करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो अपन ने इसको लिख दिया एक बार प्लस में, एक बार इसको अपन ने लिख दिया माइनस में, ये आपका आंसर हो गया सीधा सीधा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चारों आइडेंटिटी अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पता लगा रहा है कैसे यूज हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब अपन क्या करते हैं, आगे की आइडेंटिटी नंबर 5 पढ़ते हैं। आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है, आइडेंटिटी क्या बोलती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। बेसिकली क्या करना है, ये आपको लर्न करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली ये कहाँ से आया। अब क्या होता है, अपन मानते हैं कि भाई ये जो है ये होता है, ये मान लो आप कि ये जो आपका x प्लस वाई है ना, इसको अपन ने मान लिया t, ये x प्लस वाई को मान लिया अपन ने t, तो t इसको क्या लिख सकते हैं t प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और t प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है t स्क्वायर प्लस 2tz प्लस 2z स्क्वायर। ये क्या कर दिया अपन ने x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने इस फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो लिख दिया, अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा t स्क्वायर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2, t की वैल्यू क्या थी 2 की वैल्यू थी x प्लस वाई, और z यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, और प्लस 2z स्क्वायर हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, इसको लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर दोबारा आप इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, तो 2xy ये हो गया और ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। और इसको क्या लिखोगे आप, ये इसको क्या लिखोगे आप, ये आपका हो गया, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ 2 नहीं आएगा, ये 2 गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो समझ गए, तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy हो गया, और यहाँ से क्या लिख दिया आपने, यहाँ जेड स्क्वायर आ गया और 2xz हो गया, ये 2xz आ गया, और 2yz हो गया, ये 2yz हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। समझ गए आप लोग, ये मैंने आपके आइडेंटिटी सामने आ गई आपके सामने, ये अपन आइडेंटिटी निकाल ली। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 5 हो गई। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे बेग अपन क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपका क्या है,
बेसिकली क्या होता है, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक्चुअली क्या है, मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 3a क्या लिखा हुआ है, 3a + 4b + 5c का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड फॉर्म में करना है। तो मतलब आपको ये दिया हुआ है और आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो आप इससे कंपेयर कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, आप कंपेयर कर पा रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3a हो गई, और y की वैल्यू क्या है 4b हो गई, और z की वैल्यू क्या है 5c हो गई। ठीक है, ये आ गई तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पे 3a लिख देंगे, y की जगह 4b लिख देंगे, z की जगह 5c लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 2xy की वैल्यू डाल देंगे, yz की वैल्यू देंगे, zx की वैल्यू डाल देंगे। और जब आप ये डालेंगे तो आप यहाँ पे देखो डाल दिया अपन ने 3a स्क्वायर 4b स्क्वायर 5c स्क्वायर प्लस 2 इंटू XY, x की वैल्यू क्या है 3a, y की 4b, 2 इंटू YZ, y की वैल्यू क्या है 4b और z की 5c प्लस 2 इंटू ZX, z की वैल्यू क्या है 5c और x की वैल्यू क्या है 3a। अपन ने इसको कर दिया और आपकी क्या बन गया, ये क्या हो गया 9a स्क्वायर हो गया प्लस 16b स्क्वायर हो गया प्लस 25c स्क्वायर हो गया। और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24ab हो गया। और ये क्या हो गया 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40, 40bc हो गया। और ये हो गया 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 30c हो गया। ये आपने ये लो आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, समझिए। बस आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है और सीधा सीधा आपको सब कुछ दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये x + y + z की फॉर्म में दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम चीज दोबारा दे दिया, क्या कर दिया इसने माइनस में दे दिया, यहाँ पहले प्लस था माइनस में दे दिया। तो वही सेम चीज लिखनी है, x = 4 है था 4 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -2 भी हो जाएगा और यहाँ पे z की वैल्यू -3c हो जाएगी। और सेम इस इक्वेशन के अंदर आप ये x y z की वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, x² हो गया, ये y² हो गया, ये z² हो गया। या वैसे ही 2xy मतलब y की वैल्यू -2 भी है तो -2 लिख दिया, -2 भी लिख दिया। और y और z की वैल्यू दोनों माइनस में तो दोनों को माइनस में लिख दिया। और z माइनस में हो गया और x पॉजिटिव में आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस है तो -16ab हो गया, यहाँ दोनों माइनस तो प्लस हो जाएंगे तो प्लस 12bc हो गया। और एक यहाँ पे एक माइनस है तो -24c हो गया। ये आपने एक्सपेंड कर दिया इस इक्वेशन में। ठीक है, समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म दे रखी है और आपको क्या करना है इस वाली फॉर्म में लेके आना है। आपको इस वाली फॉर्म में लेके आना है, फैक्टर बनाना है। तो क्या हो गया x² + y² + z², नहीं ये क्या है 2, ये आपका क्या है ये 4x² + y² + z²। तो 4x² मैंने क्या बोला था, जो भी दे रखा है आप इसको देखो 4 किसका स्क्वायर है, कि 2x का स्क्वायर हो गया 4x²। तो क्या करेंगे a की वैल्यू 2x लिख देंगे। ठीक है, y की वैल्यू क्या लिख देंगे, b की वैल्यू क्या लिख देंगे -y और z की वैल्यू लिख देंगे c की वैल्यू लिख देंगे z। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ अपन ने माइनस क्यों लिया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। अब आप चेक करो इन दोनों में ऐसी कौन सी कॉमन टर्म है जिससे आपको पता लग रहा है कि यार ऐसी कौन सी कॉमन टर्म है जो माइनस हो रही है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे देखो अपनी एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे दोनों जगह b कॉमन है। तो मतलब ये b जो है ना ये आपका नेगेटिव है। क्यों पता लगा, क्योंकि ये जो आपका ये c और a ये दोनों तो पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव आ रहा है तो c और a तो आपके पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है b नेगेटिव है, जब भी तो आपके दोनों जगह माइनस आ रहा है। तो ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि ये जो b है वो -y है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग अपन ने कैसे माना कि ये माइनस है। ये अपने को पता लग रहा है कि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये इसलिए पता लग रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है। ठीक है, तो ये b माइनस में हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 2x होगी, b की वैल्यू -y होगी और c की वैल्यू z होगी। ठीक है, अब जब आप इसको इसी फॉर्म में लिखोगे तो इसको जब 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है वही सेम चीज वही फॉर्म हो रही है आपकी। ये 2x का होल स्क्वायर है -y का स्क्वायर है प्लस 2z का स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 2ab + 2bc और 2ca, जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास आएगा 2x - y + z का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको 2x - y + z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसको क्या लिख सकते हो 2x - y + z × 2x - y + z। ठीक है, समझ गए आप लोग। फैक्टराइज फॉर्म में निकाल, मतलब अपने को ये चीज दी हुई है, अपने को ये चीज निकालनी है। और अपन ने कैसे निकाला समझ गए आप लोगों को, a 2x हो गया, b -2y हो गया, c z हो गया। ठीक है, आपको सीधा ये लिख के आप सीधा ये लिख देना, आप पता लग जाएगा। ठीक है, अपन ने सीधा कंपेयर कर लिया, अपन ने ये चीज को सीधा क्या करा, इसको इससे कंपेयर कर लिया, इस चीज से कंपेयर कर लिया। जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू आपकी ए बी सी की वैल्यू ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे करते हैं अपन
अपना 6th और 7th आइडेंटिटी भी देख लेते हैं एक बार क्या है। आपकी 6th आइडेंटिटी क्या है? 6th आइडेंटिटी बोलती है x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज इसकी आइडेंटिटी होती है। अब ये चीज कैसे आई वो आपको बता देता हूँ। इसको अपन ने दो टिक लिख दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कर दिया क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के दो टुकड़े में कर दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई तो बाहर लिख दिया और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ये अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपकी आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही माइनस में क्या हो जाएगा? ये सब जगह माइनस आ जाएगा, सब जगह माइनस आ गया। इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया, ये माइनस, 3 माइनस हो गया। 7th आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी समझ में आ गई आप लोगों को? ये आइडेंटिटी क्या है? आपको सीधा याद करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अभी अपन ने ये कैसे फॉर्म करा, मैंने आपका इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया कि ये कैसे आया बेसिकली। ठीक है, ठीक है। और माइनस में माइनस क्या करेंगे? वाई की जगह माइनस कर देंगे, सब जगह माइनस डाल दो, ये माइनस वाली होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स इंटू वाई। चलो ठीक है, इस पर भी 3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है 3a प्लस 4b का क्यूब क्या होगा? अब ये आपकी आइडेंटिटी है, x की वैल्यू क्या होगी? 3a हो जाएगी और y की वैल्यू क्या होगी? 4b हो जाएगी। और जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3a रख दो, y की जगह 4b रख दो। सीधा सीधा आपको समझ में आ गया वो कैसे कंपेयर करते हैं। सीधा अपन ने डाल दिया x की 3a और y की वह 4b और सीधा सीधा आप इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 27a क्यूब y की 64b क्यूब। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 36ab और इसको आप अलग अलग कर लो। 36ab कर दिया, पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अंदर वाले को कर दिया, 3a प्लस 4b अंदर रख दिया। अब जब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे इनको आपस में तो आपको मिल जाएगा 36 इंटू 3 108a स्क्वायर भी हो जाएगा और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 144ab स्क्वायर होगा। ये आपकी, ये अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अपन ने सीधा कंपेयर किया और ये वाले आइडेंटिटी में सीधा ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यही सेम चीज माइनस वाला है तो क्या करेंगे? a की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू -3 भी होगी। ये क्या होगा? x माइनस वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई का क्यूब ये लिखा हुआ है तो सीधा क्या करेंगे? सीधा सीधा अपन इसमें पुट कर देंगे x और y की वैल्यू सीधा सीधा इस इक्वेशन पुट कर देंगे और आपके पास सामने सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा प्लस वाली आइडेंटिटी में भी लगाओगे जब भी आपका माइनस ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 5a का क्यूब क्या होता है? 125a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब क्या होगा? -27b क्यूब। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -45ab हो जाएगा और 5a माइनस 3b अपन ने अंदर ही लिख दिया। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे अंदर ही अंदर तो आप निकल जाएगा आपको 45 इंटू 5 क्या हो गया? 225a स्क्वायर भी हो गया और 45 इंटू 3 क्या हो गया? 135ab स्क्वायर। ठीक है, हो गया आपका। चलो ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया है, ये अपन ने क्या किया? इस चीज को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 23 करते हैं। 23 एग्जाम्पल क्या है? 104 का a क्यूब, 104 का क्यूब क्या होता है? a प्लस b के फॉर्म में लिख दिया 100 प्लस 4। इसको अपन ने 104 को क्या कर दिया? तोड़ दिया, 100 प्लस 4 का होल क्यूब कर दिया। 100 प्लस 4 का होल क्यूब क्या होता है? अब इसको मैंने क्या लिख दिया? 100 प्लस 4 कर दिया तो क्या हो गया? a प्लस b की फॉर्म में हो गया। तो a प्लस b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y हो गया। x की वैल्यू क्या लिख दी? 100 और y की वैल्यू क्या कर दी? 4। ठीक है, समझ गए आप लोग? x की वैल्यू 100 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब सीधा क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या होगा? अब आप जब इसको 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 4 और 100 प्लस 4 हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1124864। ये आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? 999 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं तो x माइनस वाई का क्यूब हो गया। ये आपकी वैल्यू होगी। ये आप कंपेयर करोगे इसको इससे तो क्या हो गया? x की वैल्यू 1000 होगी, y की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब में 3ax और y की वैल्यू होगी तो आप इस इक्वेशन पुट कर देंगे। इस इक्वेशन पुट करोगे तो आप ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? x और y की वैल्यू आ गई, आप सीधा इक्वेशन में आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन 24 देखते हैं। अब क्या दिख रखा है? इसके अंदर फैक्टराइज करना है, मतलब आपको ये चीज दी रखी, ये चीज दी हुई है और अपने को क्या निकालना है? अपने को ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या दे रखा है? 8, ये आपको दे रखा है, आपको यहाँ क्या दे रखा है? 8x क्यूब दे रखा है। 8 किसका क्यूब है? 2x का क्यूब है, देख पा रहे हो आप? 2x का क्यूब है। 2x का क्यूब क्या है? यहाँ पे 8x क्यूब और 27 क्या है? 27 किसका क्यूब है? 3y किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है।
ठीक है, बस ये आपका a और b आ गया। 2x का क्यूब हो गया 8x क्यूब और 3y का क्यूब क्या हो गया 27y क्यूब। तो आप चेक करो कि भाई इस वाली चीज से ये चीज आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। x की जगह 2x रख दिया, y की जगह 3y रख दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लो आप, ये क्या हो गया आपका 8x क्यूब हो गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका 27y क्यूब हो गया, ठीक है। और प्लस 3 इंटू अगर आप 3 इंटू आप करो 8x इंटू 3y कर दो और क्या हो गया आपका 8x प्लस क्या हो गया आपका 8x नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 3y। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो कि भाई यही आ रहा है क्या। जब अपन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से क्या आ रहा है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस यहाँ से क्या आ गया आपका ये 6 3 जा 18 आ गया, 18xy हो गया और अंदर क्या है 2x प्लस 3y चल रहा है। तो जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 36x स्क्वायर y प्लस क्या आ गया, ये आपका आ गया 54xy का स्क्वायर। और आगे क्या चल रहा था, आगे तो चल ही रहा था 8x क्यूब, आगे चल ही रहा था आपका 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ये चल ही रहा है आपका, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से क्या आंसर आ गया, मतलब अपन ने जो माना था x की वैल्यू 2x और y की वैल्यू 3y यही है, तो 2x प्लस 3y का क्यूब हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये अपन ने फॉर्म कर दिया। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, 3 बार लिख दिया, ठीक है। चलो अपन ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज, मतलब अपन ने इंट्रोडक्शन 2.5 कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।